हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। अब देखिए, अगर आपको कोई बोल देता है किसी का नाम लिखिए जो कि थोड़ा कठिन होता है, आप हिंदी में तो लिख लेते हो लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो काफ़ी बेइज्जती होती है। तो आज आप क्या करिएगा, ध्यान से सीखिएगा, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप सभी के नाम को, हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे गए हुए हैं, इनको क्या करना है, आपको हिंदी में है, इनको इंग्लिश में लिखना है। तो ये सीखने से पहले सबसे पहले आप इस चीज को सीखिएगा, जो आपके स्वर हैं और व्यंजन है हिंदी में लिखे गए हुए हैं, इनको आपको क्या इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो कैसे याद होगा मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, स्वर है, स्वर है आ आ ई से लेकर री तक लिखा हुआ है। इन सभी का इंग्लिश आपको क्या याद करना है। तो जितने बच्चे इसको नोट करना चाहें फटाफट से नोट कर लेंगे कॉपी पर। और इसमें मैं कुछ और चीजें बताता हूँ जो कि आपके लिए काफी लाभदायक होगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ई का ई लिखा हुआ है, ए का क्या ई लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या बदलती भी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट करेंगे तो काफी अच्छा होगा। अब चलिए मैं शुरू करता हूं, फटाफट से आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इनको आप पहले कॉपी पे नोट करिए, फिर याद करिएगा। आ का क्या होता है, ए होता है। बड़ा आ का डबल ए होता है। ई का क्या होता है, ई होता है। छोटी का क्या होता है, ई होता है। अब ई और छोटी ई, इनका कहीं कहीं पर क्या आई का भी इस्तेमाल होता है, क्या आई। तो जब स्त्रीलिंग जैसे लड़कियों का नाम आप जब लिखेंगे ना, वहां पर बड़ी ई का आप आई लिखेंगे। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ऊ का क्या होता है, यू होता है। बड़ा ऊ का डबल यू लिखा है, तो ऊ का कहीं कहीं पर जो बड़ा ऊ है उसका ओ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ओ भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ए का क्या होता है, ए आई लिखा हुआ है, वैसे ए का क्या होता है, ए ई होता है। क्या होता है, ए ई होता है। ए का क्या होता है, ए का ए आई होता है। ए का क्या होता है, ए आई होता है। ओ का क्या होता है, ओ होता है। औ का ए यू होता है। अंक का ए एन होता है। आह का क्या होता है, ए एच होता है। री का क्या होता है, आर आई होता है। इतनी बात आप नोट कर लिए होंगे तो काफी अच्छी बात होगी। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, का के, खा के एच, गा के जी, ये सारी चीजें आप फटाफट से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मुख्य चीज आपको क्या करना है, समझना है। समझना क्या चीज है, जैसे कहीं कहीं पर टा लिखा रहता है तो टा का टी ए लिखा रहता है। कहीं कहीं पर प लिखा है तो पा का पी ए लिखा रहता है। कहीं पर मान लीजिए क्या लिखा हो, कहीं पर लिखा हो क्या, कुछ भी इसमें लिख लेते हैं। जैसे मैंने क्या ले लेता हूं यार, जा लिखा हुआ है तो जा का क्या लिखा रहता है, जा का जे ए लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है, यानी ए हमेशा लगा रहता है, इस चीज को समझिएगा। आप जब भी व्यंजन पढ़ते हो, जैसे का पढ़ते हो, का के साथ भी आ आता है। का आप पढ़िए, का के साथ आ रहा है, इसीलिए का भी क्या लिखा रहता है, का भी का के ए लिखा रहता है। वैसे का क्या होता है, का के होता है। आई बात समझ में। तो इन सभी का यूज होता है, कब आपको के ए लिखना पड़ेगा, कब आपको सिर्फ के लिखना पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब चलिए आपको सीखने की बारी है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद करिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी देखिए सब कुछ लिखा गया हुआ है जिससे आपको क्या अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर शुरुआत होता है जैसे रमन, अमन, ये क्या है, काफी इजी हैं। फिर इसके बाद आपका कठिन वर्ड आता है, आधा अक्षर वाले आते हैं। फिर नीचे क्या लड़कियों के नाम लिखे, यानी स्त्री और लिंग, सब कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत अब होता है, जैसे रमन लिखा हुआ है। रमन लिखा हुआ है तो पहले मैं इसका हिंदी है, इसका मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो रा का क्या होता है, रा का आर होता है, तो इस तरह से आर लिखिएगा। फिर इसके बाद आर ए लिखिएगा। माँ का क्या होता है, यम होता है, तो यम लिखिएगा। फिर माँ के साथ ए लगाइएगा। ना का क्या होता है, यन होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब भी आपको ऐसे अक्षराएं जैसे रमन, अमन, करण, तो जिसमें कोई भी मात्रा आपको न दिखाई दे, तो वहां पर करना क्या है आपको, तो जो बीच में रहेगा, जैसे माँ है तो माँ का आप क्या लिखेंगे, यम ए लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, कदम होता, तो द का आप क्या लिखते हैं, द का डी लिखते हैं, तो इसके साथ हमेशा ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डी ए। अभी मैं सब कुछ आपको बताता हूं। तो आपको क्या याद रखना है, जब कोई भी मात्रा ना हो तो बीच वाला जो होता है, बीच वाला, उसके साथ हम ए लगाएंगे। जैसे माँ का यम ए लगा दीजिए। अगर बीच में द आता तो हम डी ए लगा देते। अगर बीच में पा आता तो हम पा का पी ए लगा देते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो काफी अच्छी बात है।
अब एक चीज और समझिए, जो पहला वर्ड था रा, रा का हम क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं, तो रा का हम क्या लिखे हैं, आर ए लिख दिए हैं। अभी मैं आपको बताया था जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो उसके साथ आ भी आता है, तो यहां पर रा, रा पढ़िए रा, तो रा के साथ आ भी आता है, तो रा का क्या हो गया आर, आ का क्या हो गया ए हो गया। तो पहला वर्ड के साथ भी हम ए ही लगाएंगे, तो आर ए, दूसरे का यम, माँ का क्या होता है यम होता है, तो माँ के साथ ए लगाएंगे। ना का क्या होता है यन होता है, तो ना के साथ आप ना के साथ यन ए मत लगाइएगा, तो ना भी पढ़ेंगे तो ना के साथ भी आ आता है ना, तो ना का सिर्फ आप यन लिखिएगा। आई बात समझ में, इस तरीका ये क्या है रूल है, अगर यन लिखेंगे तो गलती आपसे होगी। तो ये क्या हो जाएगा रमन। अब अमन का देखिए क्या होगा, आ का क्या होता है ए होता है, तो आ तो खुद ही स्वर है, आ का ए ही होता है, तो उसमें हम डबल ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए लिखेंगे। अब देखिए आ हमने लिख दिया, माँ का क्या होता है यम होता है, माँ, तो मैं बताया था जब बीच वाला रहेगा तो उसके साथ ए लगाइएगा, तो ए यम ए हो जाएगा। ना का क्या होता है यन होता है, तो ए यम ए यन हो गया। आई बात समझ में, दो तो आपने काफी अच्छे तरीके से सीख लिया। अब एक चीज यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं दमन लिखता हूँ, क्या दमन, चलिए दमन बीच बीच में हमेशा माँ ही आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलम, क्या लिख देता हूँ कलम, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ परम लिख देता हूँ परम, चलिए यहाँ पर मैं परम लिख देता हूँ। अब इनका क्या होगा, का क्या होगा, का के होगा। अब देखिए मैं बताया था जब व्यंजन आप पढ़ते हैं का के साथ ए आता है, तो जब कोई भी मात्रा किसी पे ना हो तो पहले वर्ड के साथ भी ए लगाएंगे, दूसरे वर्ड के साथ भी हम ए लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा के ए, ला का क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ला के साथ ए लगाएंगे के ए यल ए, माँ का क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। तो कलम का क्या हो जाएगा के ए यल ए यम कलम। अब उसी तरह से परम लिखा है, अगर मान लीजिए आपने 3 वर्ड का तो सीख लिया, अगर मैं थोड़ा 4 वर्ड बढ़ा दूं, मान लीजिए किसी का नाम हो 5 वर्ड का जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं परम लक, परम लक, तो परम लक का क्या लिखेंगे, तो पा का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पा का क्या हो जाएगा सॉरी पा का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो पी का क्या होता है पी ए, यहां पर लिखेंगे पी ए आर ए यम ए, ला का क्या हो जाएगा यल ए के लिखेंगे। तो सभी जितने आ रहे हैं, रा का भी आर ए, माँ का भी यम ए, ला का भी यल ए, का क्या होगा सिर्फ ए हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वैसे 3 ही अक्षर वर्ड आएंगे जिसमें आपको मात्रा नहीं दिखेगी, 4 वर्ड 5 वर्ड ऐसा हमें अभी नहीं देखा है, तो आप अगर कहीं देखेंगे तो इस तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर परम लक लिखा था, तो यहाँ पर परम लक का क्या होगा पाके पी ए आर ए एम ए एल ए के, पी ए आर ए एम ए एल ए के परम लक। तो यहां पर इसका इस तरह से भी एक बन सकता है, ए हट जाएगा परम, तो परम जैसे यहां पर 3 था पी ए आर ए एम, लक का क्या हो जाएगा यल ए के, तो इसका इस तरह से भी बन सकता है पी ए आर ए एम यल ए के परम लक। ये वाला थोड़ा गलत मान लिया जाएगा क्योंकि 3 ही अक्षर तक आप इसको बनाइएगा, जैसे परम था तो पी ए आर ए एम, फिर लक था तो यल ए के लिखिएगा, ये वाला थोड़ा गलत माना जाएगा, इसको आप क्या सही मानिएगा। आपके दिमाग में अब आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परम रहता तो हम क्या लिखेंगे पी ए आर ए एम, यानी पहले वाले अक्षर के साथ ए लगाएंगे, दूसरे वाले अक्षर के साथ ए लगाएंगे, जो तीसरा वाला अक्षर रहेगा उसको सिर्फ माँ है तो सिर्फ क्या लिखेंगे पी ए आर ए यम लिखेंगे, माँ का यम होता है, उसके साथ ए नहीं लगाएंगे। अब लक लिखा हुआ था तो इसी के साथ ला और का के भी पास मात्रा नहीं है, तो इन दोनों के पास ला वाले के पास हम क्या लगाएंगे यल ए, का क्या लिख देंगे के लिख देंगे, लास्ट वाले के साथ हम ए नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब इनको मैं रफ करता हूं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि अभी और आगे आपको बताना है, तो इनको मैं रफ कर दिया, अब ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है जरा समझिए, अमित कुलदीप नितेश, ये थोड़े क्या है कठिन है, इनको तो आपको खुले माइंड से समझना पड़ेगा, कठिन है तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमित लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताया था आ का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस तरह से, फिर इसके बाद आ के बाद क्या आता है अमित,
माँ आ रहा है तो माँ का हम क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। अब छोटी ई का मात्रा क्या होता है, आई होता है, ए एम आई। यहाँ पर छोटे ई का ई लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे, ई का आई भी होता है। मैं आपको बताया था बड़ी ई का भी क्या होता है, आई होता है। तो इसका इस्तेमाल हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब भी आप हिंदी वर्ड का इंग्लिश आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप हिंदी बोलिए, हिंदी जब बोलेंगे तभी आप इंग्लिश उसका लिख पाएंगे। जैसे अमित है तो आ, फिर माँ आया तो फिर आया ई, अमित। तो ए एम आई, ता का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब इन बीच वाले वर्ड के ऊपर मात्रा लगा हो तो आप ए एम आई ए मत लिखिएगा। आपको कहाँ ए लगाना है, बीच वाले में, जहां पर कोई भी मात्रा ना रहेगा। तो ए एम आई टी हो गया। कुलदीप का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ला का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब यहाँ पर ला के साथ आप ए मत लगाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती क्यों होगा, जरा इस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप ला लगा देंगे तो इसे कुलादीप पढ़ा जाएगा, क्या, कुलादीप पढ़ लिया जाएगा। तो आप जब भी लिखिएगा थोड़ा पढ़ के उसे देखिएगा। अगर ला है और ला का क्या होता है, यल, अगर इसे आप ला पढ़ देंगे तो यल ए हो जाएगा। तो ला के साथ आ आता है, इसीलिए यल ए लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप के यू यल लिख देंगे, यल ए लिख देंगे तो कुला हो जाएगा, क्योंकि कुला ये अलग अलग है। कुल फिर क्या है, दीप है। तो इसे हम लिखेंगे के यू यल लिखेंगे। का क्या हो जाएगा, का के हो जाएगा, छोटा ऊ का यू हो जाएगा, ला का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, दा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है तो बड़ी का डबल ई होता है। पा का क्या होता है, पी होता है। तो के यू एल डी डबल ई पी। इस तरीके से ऐसे को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा है, अगर आप भूल रहे हो तो देख लीजिएगा, तब आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं इसको लगाया हूँ, वरना इसको लगाने की क्या आवश्यकता थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संदीप लिखा हुआ है। अभी नीतीश को मैं बाद में बताता हूँ। संदीप लिखा हुआ तो सा का हम क्या लिखेंगे, सा का हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। सा का हम क्या लिखेंगे, सा का हम यस लिखेंगे। अंक का है, अंक का क्या होता है, वहां पर देखिए ए एन लिखा है, अंक का ए एन होता है तो यस ए एन। द का क्या होता है, डी होता है, इस पे बड़ी की मात्रा है तो डी डबल ई लिखेंगे। पा का क्या होगा, पी होगा। अब यहाँ पर क्यों माँ के साथ ए आ रहा था, क्योंकि उस पे मात्रा लगा था, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे अमन तो माँ के साथ आता है, इसलिए एम ए लिख लिया जाता है। और यहाँ पर द के साथ ई लग गया है, इसीलिए डी डबल ई लगाएंगे, ए मत लगाइएगा। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इतना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं आपको क्या नीतीश बताता हूं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो नीतीश को लिखने से पहले सबसे आप पहले पढ़िए नीतीश, तो सबसे पहले ना आ रहा है, एक एक वर्ड को हम क्या लिखते हैं। तो ना का क्या होता है, यन होता है तो यन लिखेंगे। छोटी की मात्रा का क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर भूल रहे हो। ता का क्या होता है, ता का टी होता है। अब यहाँ पर ए लगा हुआ है तो ए का क्या होता है, ए का आपका कहाँ पर है, ए का आपका ए आई नहीं, ए का ई होता है, और ए का आपका क्या होता है, ए आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए का क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो एन आई टी ई, सा का क्या होता है, यस एच होता है। तो एन आई टी ई यस एच हो जाएगा इसका नाम। एक एक वर्ड आप जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, और दिमाग लगाना है। क्यों दिमाग लगाना है जानते हैं, क्योंकि अब वर्ड थोड़े कठिन आ रहे हैं, कठिन वर्ड आ रहे हैं, इसमें आधा आधा अक्षर है। तो इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए संजय लिखा हुआ है, यहां पर अंक की मात्रा है, मिट गया है, संजय लिखा है। तो सबसे पहले सा का क्या होता है, यस होता है। अंक का क्या होता है, ए एन होता है। जा का क्या होता है, जे होता है। तो यस ए एन। अब देखिए जा बीच में पड़ जा रहा है, तो जा को हम क्या पढ़ेंगे, जा। तो जा के साथ आ आता है, तो इसलिए जे ए लिखेंगे। यस ए एन जे ए। या का क्या होता है, वाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, संजय। ऋषि, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऋषि। ये छोटी की मात्रा है, मिट गया। अभी मैं जब आपको वहां से पढ़ा रहा था तो मिट गया। तो ऋषि का क्या होता है, री का क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। छोटी की मात्रा को क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। सा का क्या होता है, यस लिखेंगे। तो री का क्या होता है, आर आई होता है। सॉरी, यहाँ पर फिर से मैं बताता हूं, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। री का आर आई होता है। यहाँ पर देखिए री का आर आई लिखा है,
तो री का हम आर आई लिखेंगे। अब स का क्या होता है, स का यस यच होता है, और छोटी की मात्रा का हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। यहाँ पर छोटी की मात्रा का ई लगा था, देखिए मैं बताया था इसका भी आई होता है, बड़ी ई रहेगा तो भी आई होता है। बड़ी ई वाला स्त्रीलिंग में अभी यूज होगा, बड़ी ई का यहाँ पर हम डबल ई ना लिखकर आई लिखेंगे। तो ऋषि का आर आई एस एच आई हो गया। अब देखिए भगवती दीन आ रहा है, इसको प्रेम पूर्वक समझिएगा। भगवती दीन को आप क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग, तो एक एक वर्ड का आप समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। भा का क्या होता है, भा का बी एच होता है, क्या होता है, बी एच होता है। यहां पर देखिए भा का बी एच लिखा हुआ है, भा, तो बी एच ए, तो भा आ रहा है, तो एक बार भा को जरा आप पढ़िए, भा, तो भा के साथ आ रहा है यानी ज्यादा जोर दे रहा है, तो बी एच ए लिखेंगे, क्या, बी एच ए लिखेंगे। ग का क्या होगा, जी होगा। औ का क्या होगा, औ का यहाँ पर देखिए ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, तो बी एच ए जी ए यू लिखेंगे, क्या, जी ए यू। गौ, गौ, जी ए यू, भा गौ, औ का क्या होता है, ए यू होता है। इसके बाद देखिए द का ता लिखा रहा है, ती आ रहा है ना, ता का क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर बड़ी ई आ रहा है तो बड़ी ई का यहाँ पर आई लिखेंगे। डबल ई भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन नियम वैसे आप गलत मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी ई है ना उसका आई लिखिएगा। भगवती, ये सब वर्ड जो है ना जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर डबल ई लगाना है, कहाँ पर आई लगाना है। तो जहां पर स्त्रीलिंग का थोड़ा संबोधन हो वहां पर बड़ी ई का आई लगाते हैं, और वैसे हर जगह पर हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई का डबल ई लगाएंगे। अभी मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। ये भगवती हो गया, बड़ी ई ज्यादा जोर दे रहा था तो हम बड़ी ई का क्या, आई लिख दिए। इसके बाद क्या, दीन लिखा हुआ है, तो द का क्या होता है, डी होता है। बड़ी का यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। सोचिए यहीं पर बड़ी ई है उसका हमने आई लिखा है, और यहीं पर बड़ी ई है उसका हमने डबल ई लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा स्त्रीलिंग का संबोधन हो रहा था, तो यहाँ पर क्या, दीन लिखा हुआ है, तो दीन का डी डबल ई यन लिखेंगे। ये होगा भगवती दीन का स्पेलिंग, बी एच ए जी ए यू टी आई डी डबल ई एन। अब यहाँ पर मिट्ठू लिखा हुआ है, थोड़े छोटे छोटे वर्ड हैं। मिट्ठू को देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है, मिट्ठू, यहाँ पर इस तरह से भी मिट्ठू लिखा जाता है, और मिट्ठू इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आप ये यहाँ पर मैं आपको हिंदी का इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं बता दिया तो आपके जानकारी के लिए अच्छा है। मिट्ठू लिखा है तो मिट्ठू का क्या लिखेंगे, सबसे पहले माँ का क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। छोटी का मात्रा है तो आई लिखेंगे, यहाँ पर टा है तो टी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। जैसे यहाँ पर टा है तो टा हो या आधा टा हो या पूरा टा हो, आधा ता हो पूरा ता हो, उसका इंग्लिश में ता का टी होता है तो आधे अक्षर वाले का भी टी ही लिखेंगे, ये नहीं कि आधा टी कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर यम आई टी हो गया। मिट, ठा का क्या होता है, यम आई टी, ठा का क्या होता है, टी एच होता है। ध्यान से समझिएगा, माँ का यम लिखा, छोटी ई की मात्रा आई लिखा, टा का टी लिखा, ठा का क्या होता है, टी एच होता है। अब बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा ऊ का डबल यू लिखा है, तो यहाँ पर हम डबल यू ना लिखकर यू लिखेंगे, यम आई डबल टी एच यू, ऊ का यू लिखेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा ऊ का आप क्या लिखिएगा, यू। तो इसको भी आप डबल यू का भी यूज होता है, लेकिन जब वर्ड आएगा तब आपको बताएंगे। अभी आप धीमे धीमे सीखिए। ऊ का क्या होगा, बड़ा ऊ का यू भी यहाँ पर लिखेंगे, मिट्ठू। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर स्त्रीलिंग में यानी लड़कियों के नाम कुछ लिखे गए हुए हैं, इसी में लोग क्या कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए गोल्डी लिखा हुआ है, तो गोल्डी का क्या, सबसे पहले गा का लिखेंगे, जी लिखेंगे। फिर ओ का क्या होता है, ओ का देखिए यहाँ पर ओ होता है, ओ का ए यू होता है, तो जी ओ लिखेंगे। आधा ला लिखा है तो आधा ला का यल ही होता है और पूरा ला का भी यल होता है, तो जी ओ यल। डा का क्या लिखेंगे, डा का हम डी लिखेंगे। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई ना लिखकर हम आई लिखेंगे, क्योंकि गोल्डी स्त्रीलिंग है। रिम्मी लिखा है तो रा का हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे। आधा माँ है तो हम यम लिखेंगे, फिर माँ है तो हम यम लिखेंगे, आर आई डबल यम हो चुका है। बड़ी की मात्रा का हम आई लगाएंगे, तो रिम्मी का आर आई डबल यम आई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपी लिखा है, क्या, सिंपी। यहाँ पर सिंपी लिखा है तो इस वाले सा का यस एच होता है। अब छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, यस एच आई। आधा माँ है तो हम यम लिखेंगे, यस एच आई यम।
पा का क्या होगा, पी होगा, और बड़ी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, तो सिंपी का SHIMPI हो गया। अब यहाँ पर देखिए उज्ज्वल लिखा हुआ है, उज्ज्वल देखिए ये शुद्ध तरीके से उज्ज्वल लिखा है, गलत तरीके से आजकल के लोग क्या करते हैं, किताबों में भी आजकल इसी तरह से आ रहा है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल ये देखिए थोड़ा गलत माना जाता है। पुराने हिसाब नियम कानून से अगर देखा जाए तो ये उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल ऊपर वाला क्या है, सही है। लेकिन आजकल देखेंगे लोग इसी तरह से अपना नाम भी लिखते हैं, जो कि सही नाम क्या है, उज्ज्वल ये है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर लोग परिवर्तन कर रहे हैं कि इस वाले उज्ज्वल को इस तरह से लिखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे आप लोग जानते रहिएगा उज्ज्वल को सही तरीके से इसी तरह से लिखा जाता है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यू का क्या होता है, यू होता है। आधा जा का क्या होता है, जे होता है। ये वाला आधा जा का क्या होगा, जे होगा। अब यहाँ पर उज्ज, अब जा जब आधा आ चुका है, फिर इसके बाद वह है, तो आधा जा है, फिर आधा जा है, तो उज्ज ज, फिर आ गया है, तो यू डबल जे ए, वा का क्या होता है, भी होता है। कहीं कहीं पर वा का डब्लू भी यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर अगर वा लिखा हो तो कहीं पर मैं दिखा देता हूँ, वा कहीं पर लिखा है। चलिए यहाँ पर हमें वा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे हम थोड़ा करके देखते हैं। वा का क्या लिखा है, वा का देखिए भी लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पर वा का क्या डब्लू भी यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम वा का भी यूज किए हैं, भी। अब वा के साथ आ रहा है, वा के साथ आ रहा है तो भी ए लगाएंगे, ला का क्या लगाएंगे, यल लगाएंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल, जब भी आप हिंदी का इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले हिंदी बोलिए उज्ज, तो उज्जा, जा के साथ आया ना तो यू डबल जे ए हो गया। वल, वल अलग से है, वल, वा का भी लिखेंगे, फिर आ का ए लिखेंगे, इसीलिए वल लिखा गया है। अब यहाँ पर उर्वशी लिखा है, काफी कठिन है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू का आपका यू हो जाएगा, फिर इसके बाद उर, और उर, देखिए उर्वशी को जरा पढ़िए, उर, तो सबसे पहले आधा रा आ जा रहा है, ये जो आधा रा है ऊपर लगा हुआ है, तो आधा रा का हम क्या लिखेंगे, रा का आर होता है, तो यू आर हो जाएगा। यू आर, वा का क्या होगा, भी होगा, तो भी के साथ ए लगाएंगे, यू आर वा के साथ वा के साथ ज्यादा तेज से आ रहा है, तो इसीलिए यू आर भी ए लगाएंगे। अब ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि भी के साथ ए नहीं भी लग सकता है, तो जब वर्ड आएगा तब आपको समझाया जाएगा। यू आर भी ए, सा का क्या होता है, यस एच होता है, और बड़ी का क्या होता है, आई होता है, तो यू आर भी ए यस एच आई लिखेंगे। और कहीं कहीं पर उर्वशी का यू आर भी ए यस एच डबल ई भी लिखा रहता है। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए बस आप इतना ही समझिए। जो अगर आपका प्रदर्शन इस वीडियो के पास भी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा व्यूज आया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपने शेयर किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाऊंगा। वर्ड अलग अलग रहेंगे, ये सब तो आपने सीख लिया, और कठिन कठिन वर्ड रहेंगे, जो चीज़ें आप नहीं सीखे हैं उसमें आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।